इस जगह पर चलते हुए अजीब खौफ सा भी महसूस हो रहा था और परेशानी भी थी। खौफ ये था कि अगर गांव के लोगों को यहाँ से निकाल बाहर किया गया है तो बाहर से आने वाले एक अजनबी शख्स का या उसकी टीम का यहाँ पर कैसा इस्तकबाल होगा। और परेशानी ये थी कि ये पाकिस्तान की अपनी सरजमीन है। ऐसा नहीं है कि आप दियारे गैर में मौजूद हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग अपने पाकिस्तानी हैं, ये उनका घर है। लेकिन यहाँ पर भी हमें ऐसे चलना पड़ रहा था कि जिस तरह हम दुश्मन के मुल्क में आ पहुँचे हैं। लगता यूँ था कि ख़तरा फ़िज़ा का हिस्सा बन चुका है। ज़मीन को आप देखें तो महसूस होता था कि यहाँ पर सिर्फ बीज डालने की ज़रूरत है और फसल खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना ढोर डंगर नज़र आया और ना वो लोग नज़र आए जो इस ज़मीन को इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपने लिए गल्ला उगा सकते हैं बल्कि मुल्क की ज़रख़ेज़ी में भी इजाफा कर सकते हैं। ये कब्ज़ा ग्रुप की वो दास्तान है जो सिंध के अंदरून से लेकर पाकिस्तान के शहरों में हर तरफ फैली हुई है। हमने एहतियात का दामन न छोड़ा बल्कि अपने साथ चलते हुए एक साथी को ये भी कहा कि हाथ में उठाया हुआ डंडा फेंक दे। डंडा रख दे, डंडा रख दे। ऐसा ना हो कि लोग जो झाड़ियों में मुबैना तौर पर छुपे हुए हैं कहीं डंडे को बंदूक समझकर हम पर फायरिंग न शुरू कर दें। लेकिन आने वाले हालात ने यह बताया कि इस किस्म की तदाबीर और इस किस्म की तजावीज़ बेमानी थी। जो ही हम गांव की तरफ बढ़े तो वो साथी जो इस गांव का मुकीम तो था और हमारे साथ चलने पर तैयार भी था, पीछे रुक गया। शायद उसको एहसास था कि हम ख़तरे के बहुत करीब जा पहुँचे हैं, वो ख़तरा जो इन लोगों ने उससे भी करीब से देखा है जितने करीब हम इस वक्त हैं, और उन्होंने इस ख़तरे को भुगता भी है। हमें हैरानी और परेशानी ये भी थी कि एक ऐसा मुल्क, बिलखुसूस एक ऐसा सूबा जहाँ पर सियासी तौर पर इतना बड़ा नारा लगाया जाता है जिसमें गरीब को एक मरकजी हैसियत हासिल है, इस तरीके से गरीबों को बेयारो मददगार किस तरह छोड़ सकता है। लेकिन नारा अपनी जगह पर और ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी जगह पर। इन इलाकों में आकर महसूस होता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ नारों से कहीं ज़्यादा भारी हैं। गांव के इस दोस्त से बात करते करते ये भी एहसास हुआ कि इससे पहले जो मीडिया टीम्स आई थीं उनके साथ भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं हुआ था। अगरचे इनमें से बहुत से लोग गांव के इतने करीब नहीं आए थे जहां तक हम आ पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तय कोशिश की। मुकामी मीडिया इस वक्त एक खौफ में मुब्तला है। उन्होंने जब मुकामी लोगों से बात की तो 1 या 2 दिन पहले उन लोगों ने अपनी दास्तान अपने मुंह से कुछ इस तरह बयान की। दर बदर थे आयु सा कौन सा दुश्मन ने कहिया असने अक्का सने बच्चन जे रोजी सा दिन नसी कमाई खाऊं। हां बेनजीर संगे बनी रिनी असने बच्चन जो हुकूमत में असने फुरिन पे गुलाम कादर असि गरीब केड़ा वन्यू असि बुखुन बा मारू जंगल में का पे गरीब केड़ा असने अक्का संगे सने बनी मिले असने बच्चन गुजार करियो न बाबा असा गरीबन जो हक्का गुलाम कादर असा चापोया मिस्किन ने असा बनियो फुरया कमांदन में लका पे बेगुना असा मिस्किन जे पोया काय पे असा रोजी फुरया से कमांदन में लका पे लासी केड़ा वनो गरीब किथे दिखाऊं किथा पियूं बेनजीर असा के बनी असा गरीबन का फुरया सब बेवाजिबी कया थी कमांदन में बचारी लका पे आयूं। हेलो सर, वो जो गुलाम कादर था ना उसने बिल्कुल हमारे लिए बड़ा जुल्म किया था। हमको सोचा जो ये भुट्टो साहब का असा इलेक्शन में बेनजीर साहिबा को असा चाड़ा बड़ा नारा आया था, असा बहुत खुशी किया था। बेनजीर साहिबा सिंधी लीडर था, वो जो आया था वरी अभी तक गुलाम कादर जो हमारी को हार्प था, जो को 10 एकड़ को ज़मीन था, को डालडा था और कणक था, सारा जो गना था वो उसने वो कटा दिया है। गुलाम कादर बिल्कुल असा को मार दिया, नहीं राशन दिया, कुछ भी नहीं दिया। गांव से उसने कंट्रोल किया था, बहुत उसने बच्चे ले मारा था। मना उसने रात्रि मना धमाका। आपके घरों में कौन रहते हैं? वो उसका आदमी था गुलाम कादर का, वो जो हथियार पर उसी नाल वो बैठा हुआ, वो हमारे गांव से। हमारा जो बचा था सारा वो गने पर बैठा हुआ, कोई रोडन पर बैठा था। उसने मना भूखू बहुत तकलीफ था। जो ज़मीन था जो सारा उसने कंट्रोल किया था, ज़मीन पर उसने कब्जा किया था। हमारे पर कुछ भी नहीं दिया। उसने बोला यार कोई आबादी दो, नहीं आबादी भी नहीं, वो सारे आबादी पान निकाला दिया।
उसका जो आदमी था वो माना रात डी फायरिंग चला थी हमारे पर माना बहुत जो को जुल्म किया था उसने। वो असांजे बच्चन के डोड़ाए उन्हनि जा गरीबन जा घर असांजा लगा पिया 8-10 एकड़ ज़मीन असां कब्ज़ो कयो उन बेले जी ज़मीन में असां गरीबन आबादी कई 10 साल थिया उन्हनि के 10 सालन में असी 50 घर गरीब सबको 10 एकड़ गरीब माण्हू सबको वेठो 10 एकड़नि में पंहिंजा हथियार खणी माण्हू वठी पंहिंजे हथियारनि जे ज़ोर ते बि असांखे बच्चन खे डोड़ाए असां गरीबन जा आबादियूं खणी वियो डालडा हकिया बीठा टमाटा मटर दाल सभु इहे साईं असांजा बीठा असां ज़ुल्म थियो आहे औरनि ते ज़ुल्म थियो आहे असांजे मिस्किननि जा असांजा ज़ुल्म आहे काफ़ी ज़ुल्म कई आहे असांखे मार कढी असांखे कुटी है। हमारे से गुलाम कादर ने बहुत तशद्दुद किया है, हम गरीब लोगों को मारा है, हमारे बच्चों को भगाया है, कमांड में बिठाया है, बहुत जुल्म किया है इसने हमारे साथ। गुलाम कादर ने हमारा ज़मीन हमको बेनज़ीर ने मुर्तज़ा ने दिया था, इसी ने जालिम ने हमारे से खींच लिया सारा। क्या करे गरीब, कुछ नहीं मिल रहा है, बस ऐसे ही बचे पड़े, कोई देखने वाला नहीं है। क्या करें हम गरीब लोग, बस वो बड़ा है हुकूमत वाला है लीडर है, ऐसे ही बस हमारे को सारा छीन लिया। क्या करें हम गरीब लोग हैं। जरदारी साहब को अर्ज करते हैं जो इस जालिम से हमारा जान छुड़ाए, हम गरीब तो फंस गए हैं, ये तो बड़ा लीडर आदमी है। हमारे को ज़मीन हमारा चाहिए, हमारा पूरा जो खेती पाड़ी है सारा ले रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हर कोई गुलाम कादर मलकानी का जिक्र कर रहा था जो यहाँ से साबिक MP रह चुके हैं और इसके साथ साथ साबिक सूबाई मुशीर भी। हर किसी ने इन्हीं का नाम लिया। हमें बताया गया कि शायद यहाँ पर शिराजियों और मलकानियों का आपस में झगड़ा है। अगरचे मोहम्मद अली मलकानी जो मौजूदा MP हैं, मलकानी होने के बावजूद शिराजी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर फिर भी अपने कबीले के एक फर्द गुलाम कादर मलकानी के साथ उनकी बनती नहीं है। शिराजियों और मलकानियों का आपस का झगड़ा लोगों की जिंदगियों को तबाह किए हुए है। ज़मीन किसकी है, इस पर किसका कब्जा है, इस तमाम वाक़े के बाद गुलाम कादर मलकानी ने मुझसे बात की और मुझे ये बावर करवाया कि वो लोग जो इस ज़मीन पर मौजूद हैं उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो तो अपने मुखालफिन पर इल्ज़ाम दे रहे थे कि ये लोग उन्होंने यहाँ पर बिठाए हुए हैं। उनका कहना था कि ये ज़मीन असल में उनकी है और शिराजियों ने इस पर कब्जा कर लिया है। ज़मीन जिसकी भी हो, असल मामला ये है कि यहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोगों को दरबदर किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ के सियासी नुमाइंदगान आपस के मामलात तय नहीं कर पा रहे।